वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। एकादश स्कंद छठो अध्याय અને 7મો શ્લોક। एकादश स्कंद छठवा अध्याय 7वां श्लोक। देवा ऊचुः रतास्मते नाथ पदारविन्दम् बुद्धीन्द्रिय प्राणमनोवचो यच्चिन्त्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा कि किस प्रकार देवताओं का समूह द्वारकाधीश में पहुंचे हैं। देवताओं का द्वारका में आगमन हुआ भगवान को वापस ले जाने के लिए। भगवान की लीला समाप्त हो गई। भगवान का जो अवतार का जो प्रयोजन था वो प्रयोजन पूर्ण हो गया। देवता चाहते हैं कि भगवान अपने धाम में वापस चले। बहुत सुंदर प्रकार से देवताओं के साथ अप्सराएं, किन्नरगण, गंधर्व, ये सभी लोग द्वारका में पधारे हैं और स्वर्ग में जितने दिव्य पुष्प उपलब्ध थे सबकी मालाएं बनाकर, दिव्य मालाएं बनाकर, पुष्प वगैरह लेकर आए थे और भगवान की अच्छी तरह से पूजा की, नमस्कार किया और अभी दिव्य शब्दों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देवाऊचुहु, देवताओं ने स्तुति शुरू की। नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यच्चिन्त्यते अंतर्हृदि भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। तो देवगण कहते हैं, हे नाथ, कर्ममय विकट बंधन से छूटने के लिए कर्ममयोरुपाशात्, कर्ममय उरुपाशात्, तो कर्ममय विकट बंधन से छूटने के लिए इच्छुक मुमुक्षुभिः, जो मोक्ष पाने की इच्छा वाले थे, मोक्ष की इच्छा रखने वाले थे, ऐसे भावुक भक्त जन आपके जिन चरणारविंदों का निरंतर ध्यान करते हैं। यत् चिंत्यते अंतर्हृदि भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः, भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः, भावपूर्ण भक्तिपूर्ण मुमुक्षु जन जिन चरणारविंद की आराधना करते हैं। अंतर्हृदि, अपने हृदय में विराजमान इस परमात्मा के चरणारविंद की आराधना जो मुमुक्षुगण भक्तगण करते हैं, ऐसे श्री भगवान को
हम बुद्धि इंद्रिय प्राण मनोवचो भी, बुद्धि इंद्रिय प्राण मन और वचन से हम प्रणाम करते हैं। सुंदर स्तुति है ना भगवान का। भगवान को प्रणाम करते हैं। कैसे भगवान को प्रणाम करते हैं? तो जो भक्तजनों के आश्रय है। क्यों भक्तजनों के आश्रय है? तो संसार से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र भगवान के श्री चरण आधार है और उपाय है। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? कर्ममय उरुपाशात, पाश से मुक्त होने के लिए। कौन सा पाश? कर्ममय, कर्ममय पाशा। जैसे कर्म पाश है ना, दूसरा कोई पाश तो है नहीं। फिर कर्म किससे उत्पन्न होता है? तो वो हम जानते हैं, अज्ञान में से कर्म उत्पन्न होता है। तो उसके लिए अगर जीवन में कोई प्रयास नहीं किया गया तो स्वाभाविक है कर्म तो करते ही रहेंगे। हम कर्म करते रहते हैं, लेकिन वो कर्म हमें बार बार जन्म प्रदान करता है। इस बात का हमें पता नहीं है, हम बस कर्म ही करते रहते हैं और उसका फल भुगतते रहते हैं। हम सोचते हैं यही संसार है और कुछ करना नहीं है। क्या करें? बस हमारा हमारा प्रारब्ध, हमारा कर्म, और वो कर्म फल जो भी मिलता है तो कर्म फल हम भुगत लेते हैं और समझते हैं कि हम परवश है। क्या करें? तो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा सोच के हम अपना जीवन पूर्ण कर देते हैं। तो जीवन तो पूर्ण हो जाएगा, कुछ कर्म करो या नहीं करो। जीवन तो अपने आप, समय तो जा ही रहा है, जीवन तो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन किसी का जीवन ऐसे ही पूर्ण नहीं होता है, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। भुगतना भी कर्ममय ही है। दुख भुगतना है तो भी उसमें कर्म तो इन्वॉल्व है ही। कुछ ना कुछ कर्म तो करेंगे ही। चिल्लाएंगे, सहन नहीं होता है, भूख लगी है, तो फिर उसका उपाय भोजन करेंगे तो वो कर्म ही हुआ। फिर भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, ये भी कर्म हुआ। कौन से आशय से प्राप्त करते हैं, कौन सी समझ से प्राप्त करते हैं, किस तरीके से हम भोजन पाते हैं, कौन सा भोजन पाते हैं, ये सब कर्म ही हुआ। इसलिए कर्म भोग जो कहते हैं उसको, कि कर्म फल का भोग, वो कर्म फल का भोग जो है उनमें कर्म आ ही जाता है। यही संसार का स्वरूप है। फिर उसमें सबके पीछे हमने लगा दिया, मैंने कर्म किया और मैं भुगत रही हूँ, मैं भुगत रही हूँ, मैं कर्म कर रही हूँ। अहम भोक्ता, अहम कर्ता। ये वास्तव में पाश है, बंधन है। लेकिन उस जगह पे, उस विषय में हम कुछ काम नहीं करते। आप बताओगे, हमें उपाय बताओगे तो हम उसका जरूर पालन करेंगे, उसके लिए प्रयत्न करेंगे, उपाय को आजमाएंगे। लेकिन ये ऐसा उपाय हम नहीं ढूंढेंगे कि हमेशा के लिए हम इससे छुटकारा पाए। हम समझेंगे कि इस बंधन का उपाय ये है तो ये करो, कर दिया, तो जब फल मिलेगा तो मिलेगा। ऐसे हम नए नए कर्म करते रहते हैं। लेकिन हर एक कर्म अपना फल प्रदान करता है और जीव को फिर से वो जन्म देता है। तो जन्म मृत्यु के पाश में जीव बधा हुआ है। फिर मनुष्य का जन्म मिले या पशु पक्षी का, या देवताओं का या असुरों का, वो तो मिलता रहेगा। लेकिन उसका कारण क्या है? जन्म का कारण क्या है? कर्मफल। कर्मफल का कारण क्या है? कर्म। कर्म का कारण क्या है? डायरेक्ट कॉज, इमीडिएट कॉज अगर कहे तो इच्छा है। नहीं तो हम सिद्धांत के अनुसार सोचे तो कर्म का कारण है अज्ञान। किस रूप में अज्ञान है? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अहम कर्ता, अहम भोक्ता। फिर हम ऐसा जानने की कोशिश नहीं करते कि अहम कर्ता का अर्थ क्या है, वो जानने की कोशिश नहीं करते।
क्योंकि हम पहले से ही ऐसा समझ लेते हैं कि अहम माने ये उपाधि। तो उपाधि में जो व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है? 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, ये सब है। तो कर्म के लिए तो भगवान ने उपाधि बनाई है। कर्मेंद्रिया भी काम करती है, इसलिए उसका नाम कर्मेंद्रिय है। कर्म के लिए जो ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानेंद्रिया है। मन बुद्धि, मन कर्म की इच्छा प्रकट करता है और बुद्धि में कर्तृत्व का निश्चय है, कर्म करने का निश्चय है। और इस प्रकार से ये सब तो अंतकरण है, साधन है। तो साधन की मदद से हम कर्म करते हैं। इस उपाधि को जिसमें ये करण दिया गया है, उसको ही हम अहम का स्वरूप समझते हैं, मैं कहते हैं। और कर्म के लिए ये कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया आवश्यक है, निमित्त है, उपयोगी है, और उसके द्वारा ही कर्म होता है। और उस इंद्रियों वाली जो उपाधि है, उसको ही मैं कहती हूँ। इसलिए इंद्रियों के माध्यम से जो कर्म होता है, उसका अर्थ मेरी बुद्धि में यही होगा कि मैंने कर्म किया, मैं कर्म कर। ऐसा हम ध्यान से सोचते नहीं है, हम मान ही लेते हैं कि मैंने किया, अहम करता। भुगतने के लिए भी यही इंद्रिया है, यही मन है, यही बुद्धि है, इसलिए अहम भोक्ता। आगे क्या सोचना चाहिए? आपको क्या लगता है, किस प्रकार का चिंतन होना चाहिए? मुक्ति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का चिंतन करना? ये तो सब आप श्रवण करते हैं, इसलिए उसका रिपीटेशन करते रहते हैं। हमारी खुद की सोच, अगर हम सोचना चाहें तो कैसे सोचना चाहिए? कैसे सोचना चाहिए पता है? ये इंद्रियों के माध्यम से कर्म होता है, इंद्रिया मैंने बनाई है, ज्ञान इंद्रिया मैंने बनाई है, कर्म इंद्रिया मैंने बनाई है। सिंपल एग्जांपल, मैं भोजन कर रही हूँ, मैंने भोजन किया, मैं कर रही हूँ, मैं करूंगी, तो अहम करता, भोजन करने की क्रिया का करता। भोजन पाया तो संतुष्टि मिलेगी, तो अहम भोगता। ये मेरा ख्याल है, अहम करता अहम भोगता। लेकिन किससे ये कर्म होता है? इंद्रियों से होता है। तो जो कर्म कर रहे हैं हम, जो भोजन हम प्राप्त करते हैं, वो भोजन मैंने बनाया, मैंने बनाया, रोटी मैंने बनाई, चावल मैंने बनाया, या उसने बनाया, या तैयार आ गया, बाहर से आ गया। ये हमारी सोच है। लेकिन वास्तव में ये भोजन जो तैयार हुआ, इसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन है? कैसे बना ये भोजन? अग्नि नहीं होता तो भोजन बना सकते नहीं? बना। अन्न, खेत में से अन्न प्राप्त नहीं होता, तो क्या आप अन्न भोजन बना सकते? तो अग्नि किसने बनाया? आपने बनाया, मैंने बनाया। खेत में जो अ, अन्न मिलता है, धान मिलता है, वो मैंने बनाया, मेहनत अवश्य की। लेकिन ये सब योजना है, जिसके कारण ये धान की प्राप्ति होती है, वो हमारी योजना नहीं है। मेहनत हमने की। बोलेंगे कि हाँ, मेहनत तो हमने की ना बनाने की। अन्न बीता, दान बीता, खेत बीता, अग्नि बीता, लेकिन बनाया किसने? हम कहेंगे हमने मेहनत की। हमने मेहनत की, हमने मतलब किस, हमें जो ज्ञान दिया कि ऐसे भोजन पक सकता है, वो ज्ञान किसने दिया है? भोजन पकेगा, इसमें पानी डालोगे, अग्नि का उपयोग करोगे, तो वो पकने की जो व्यवस्था है, वो किसने बनाई? हमने बनाई। ये सब उपलब्ध है, सब उपलब्ध है।
भोजन बनाने का ज्ञान, उसका सामर्थ्य जिस शरीर के अंदर है, जिस इंद्रियों के अंदर है, वो किसने बनाया? ईश्वर ने। तो यहाँ मैंने भोजन बनाया, ये जो अपनी समझ है, कितनी सच है? कितनी सच है? इसमें आत्मा करता है ऐसा कुछ काम में नहीं आएगा। ये समझ काम में नहीं आएगी। ये हमें समझना पड़ेगा कि मैं करता नहीं हूं तो करता कौन है? करता किसको कह सकते हैं हम? तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, काम हो रहा है। तो मेरी जो समझ है, अहम कर्ता अहम भोक्ता, वो मात्र मेरा ख्याल है, मेरी समझ। इसको ही अज्ञान कहते हैं। ये हम नहीं सोचते हैं और मस्त अपना कर्म करते रहते हैं। अपने जो भी इरादे हैं, आशय है, भावनाएं है, उसका आलम्बन लेके हम कर्म करते रहते हैं। और मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, इस प्रकार से ही करूंगी। बस ये संसार है हमारी बुद्धि। वो नहीं करती है, उसको करना चाहिए, इसने क्यों किया? ये सब संघर्ष है हमारे जीवन में। बस इतना ही संसार है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो कर्म में से, कर्म बंधन में से मुक्त होने के लिए तो यही एकमात्र उपाय है कि हम वास्तविकता को पहचानें। ये कौन, ये मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा? शास्त्र में से, गुरु के पास, सत्संग से। उसका उपदेश किन्होंने किया? भगवान ने खुद ने। भागवत में कहो, भगवत गीता में कहो, ऐसे ग्रंथ में परमात्मा ने इस विषय में हमें मार्गदर्शन दिया है। तो वो सत्संग से ही ये काम होगा। तो देवता तो ये सब जानते हैं, इसलिए देवता कहते हैं कि जो मुमुक्षुओं को, मुमुक्षु वो है जो इस प्रकार का चिंतन करने के लिए उत्सुक है। क्यों? तो बंधन से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान का उपदेश। भगवान का उपदेश कौन सुनेगा? जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के वचनों में श्रद्धा है, भगवान के प्रति एक प्रेम भाव है, अपने हृदय में भगवान का स्थान है, भगवान के लिए भक्ति है, और भक्ति पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इंटेंशन, प्रयोजन एक ही है कि हम इस संसार से कैसे मुक्ति पाए। नहीं तो भक्ति में भी वो कर्तृत्व तो आएगा ही। मैंने भक्ति की मैंने भक्ति की, मैं भक्त हूँ, आप लोग क्या जानते हो? आप तो संसारी हो, भक्त तो हम लोग हैं। हम कितने घंटे बैठ के तपस्या करते हैं, कितना जप करते हैं, कितना भूखा रहते हैं, कितना दान दक्षिणा करते हैं। आप सब लोग तो क्या है? ये भक्ति का अभिमान, अज्ञान है कि नहीं है उसमें? उसमें ही अज्ञान। तो ये सब करने से तो हम छुटकारा नहीं पाएंगे, इसको मुमुक्षु नहीं कहते। तो क्या ये सब नहीं करना चाहिए? तो ये सब करके ही तो रास्ता आगे निकलेगा। लेकिन ज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति, यही एकमात्र उपाय है। पर इसके लिए भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति, अपने जीवन में किस प्रकार से भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती रहे। पहले तो श्रद्धा बने, बाद में वो श्रद्धा बढ़ती रहे। तो ये सब जो चाहते हैं उसको मुमुक्षु कहते हैं, भक्त कहते हैं। तो ऐसे भक्तों का भाव युक्त ही मुमुक्षु भी कर्मोमय उपाशात, उरुपाशात, कर्ममय उरुपाशात, कर्म के बंधन में से मुक्ति पाने के लिए पूर्ण भक्ति से अपने हृदय में भगवान का भजन करते हैं, अनुसंधान करते हैं, भक्ति करते हैं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ये देवताओं का नमस्कार है। नमस्कार की व्याख्या दौर्भ्याम, पदाभ्याम, जानुभ्याम, उरसा शिरसा दृशा, मनसा वचसा चेती, इसमें दिया है क्या? वेरी गुड। मेरी बुक में मुझे नहीं मिलेगा।
में वो सब नहीं मिलेगा। आप, हाँ, वो आपकी बुक में होगा, मेरी बुक। दोर्भ्यां पदाभ्यां जानुभ्यां पुरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेति प्रणामः अष्टांगः ईरितः। क्या कहा गया इसमें, इसलिए ये श्लोक दिया गया है। व्याख्या की गई, किसकी व्याख्या की गई? साष्टांग प्रणाम ईरितः। प्रणामो अष्टांग ईरितः। अष्टांग को कि साष्टांग, सा तो एक उपसर्ग दे दिया। अष्टांग माने 8 अंग। सा अष्टांग, 8 अंगों के साथ जिस जो प्रणाम है तो कौन सा नमस्कार कहते हैं? साष्टांग। साष्टांग वंदन, साष्टांग प्रणाम, साष्टांग नमस्कार। देखा तो होगा साष्टांग नमस्कार किसको कहते हैं। बहनों को अलाउ नहीं है, भाइयों के लिए कंपलसरी साष्टांग प्रणाम। बच्चे को भी हम सिखाते हैं, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से लंबे होके प्रणाम करो। साष्टांग, इसमें साष्टांग तो अष्ट अंग कौन से है, कौन से अष्ट अंग से हम प्रणाम भगवान को करते हैं? दोर्भ्याम पदाभ्याम, दोनों हाथों को फैलाकर, दोनों पैर फैलाकर, पांव फैलाकर। जानुभ्याम, दोनों घुटने, घुटने धरती से छूकर। फिर उरसा, जानुभ्याम उरसा, उरसा मतलब छाती को पृथ्वी पर लगा के, छाती से धरती छूकर। फिर शिरसा, शिरसा माने मस्तक से, सिर से धरती को छूकर। सब में धरती को छूना है, पैर फैला के भी धरती को छूना है। जानुभ्याम, घुटने से भी धरती को स्पर्श करना है। हाथ फैला के भी धरती को नमस्कार करना है, धरती को छूना चाहिए। फिर शिरसा, मस्तक भी धरती को छूना चाहिए। शिरसा, फिर दृशा, दृशा माने अपनी आंखें। ऐसे ऐसे किसी साउथ इंडियन को देखो तो पता चलेगा, वो बहुत पद्धति से प्रणाम करेंगे। अपनी आंख भी ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, सो के धरती को अपनी आंख का स्पर्श हो, इसको कहते हैं दृशा। दोनों आंखों से छूकर। फिर मनसा, मन तो होना ही चाहिए। मन कहीं और हो और आप भगवान को प्रणाम करें तो वो साष्टांग नहीं होगा, इसलिए साष्टांग मन भी, जिसमें मन से भी हम प्रणाम करें। फिर वचसा, वचसा मतलब क्या? वाणी से, लेकिन वाणी से कहाँ हम प्रणाम करते हैं, वाणी से थोड़ी प्रणाम करते हैं, वाणी से प्रणाम नहीं करते। तो साष्टांग प्रणाम में एक नियम है, जब वो ब्रह्मचारी या शिष्य अपने गुरु को या भगवान को जब नमस्कार करते हैं मंदिर में जाके या गुरु के पास, तो इस प्रकार से नमस्कार करते हुए वो अपना गोत्र का अभिवादन करें। ऐसे भी करेंगे, मैं इस गोत्र से हूँ, अपना परिचय देंगे। मैं यहाँ इस गोत्र से हूँ, मेरा ये नाम ये है और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इसका मतलब है वाणी से। इस प्रकार 8 अंग से धरती को छूकर जो प्रणाम किया जाता है उसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। ऐसा विधान है। बहनों के लिए तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया तो भी स्वीकार्य है। इसलिए गिरिराज की परिक्रमा करते हैं तो उधर भाई लोग ऐसे साष्टांग वंदन करके परिक्रमा करते हैं, लेकिन बहनों के लिए वो आदेश नहीं है। बहनों को तो खाली हाथ जोड़ के नमस्कार कर दिया तो भी चलेगा, ये इतना गौरव दिया है बहनों को। फिर भी बहनों को ये नहीं होता है कि हम भगवान को प्रणाम करें। ये प्रणाम बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी चीज है। सुबह सुबह उठ के ही सीधा अपने देवताओं, अपने इष्ट देवता का स्मरण करो। धरती माता, प्रकृति माता, गुरु, अपने माता पिता, गुरु, जो भी अपने जीवन में श्रेष्ठ है उन सबको याद करके देवताभ्यो नमः, सर्वदेवताभ्यो नमः, काल देवताभ्यो नमः, सद्गुरुभ्यो नमः,
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। फिर अपने गुजराती भाषा में भी बहुत अच्छा एक क्रम दिया गया, किस किस को प्रणाम करना है। पहला प्रणाम इसको, दूसरा प्रणाम इसको, तीसरा प्रणाम इसका। वो जो अ, पढ़े लिखे नहीं होती है बहनें, अनपढ़ बहनें, वो भी जानती है इस प्रकार से। सुबह सुबह में इस प्रकार हम अगर भगवान को प्रणाम करते हैं तो इतना आनंद मिलता है, इतना संतोष, पूरा दिन हमारे अंदर एक ताकत बनी रहती है, जैसे लगता है भगवान हमारे साथ में है। बहुत अच्छी चीज है, छोटे छोटे साधन, लेकिन मन से करना चाहिए, प्रेम से। ये तो याद ही नहीं आएगा तो कहाँ ये काम करना, वो करना, आज यहाँ जाना, यहाँ तो दौड़ने लगे। पर बहुत अच्छी चीज है, नमस्कार कैसे करना है वो भी हमें सीखना चाहिए। देवता कहते हैं, हे नाथ, हम बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। कैसे है आपके चरणारविंद? यच्चिंत्यते अंतर्हृदि भावयुक्तैर्मुमुक्षुभिः कर्मं मयोरुपाशात्। जो लोग अपने मुक्ति के लिए मुक्ति चाहते हैं, तो पूर्ण भाव से युक्त होकर अपने हृदय में जिस चरणारविंद का चिंतन करते हैं, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजस्यवसि लोम्पसि तद्गुणस्तः। नेतेर्भवानजितकर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे व्यवहिते विरतो नवद्यः। आगे कहते हैं, त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि, त्वं मायया त्रिगुणया आत्मनि दुर्विभाव्यम व्यक्तम सृजसि अवसि लुम्पसि तद्गुणस्तः। न एते ही भवान अजितः कर्मभिः कर्मभिरज्यते वै यत् स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरतः अनवद्यः। ये भगवान की स्तुति है, किस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। तुम माया त्रिगुणया, हे भगवान आप तो कैसे हैं, त्रिगुणया मायया आत्मनि दुर्विभाव्यम व्यक्तम। दुर्विभाव्यम अनिर्वचनीय, संसार, व्यक्तम माने जो व्यक्त हुआ है। क्या व्यक्त हुआ है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिसका हमें अनुभव होता है। तो अगर कोई पूछे क्या व्यक्त हुआ, व्यक्त क्या है, किसको कहेंगे व्यक्त? जो दिखता है उसको व्यक्त कहेंगे, जो सुनाई देता है उसको व्यक्त कहेंगे, जिसकी जिसके गंध का अनुभव होता है उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्त। जो अव्यक्त है वो सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, है ना। जो व्यक्त है वो दिखाई देगा, सुनाई देगा, उसके गंध का अनुभव होगा, उसके स्वाद का अनुभव होगा, उसके स्पर्श का अनुभव होगा। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसका हमें अनुभव होता है। ये सब का अनुभव होता है, उसको हम व्यक्त कहते हैं। फिर उसका चाहे कुछ भी नाम रूप हो, लेकिन उसका अनुभव इस प्रकार हो रहा है, अनुभव होना चाहिए, इसको हम व्यक्त कहते हैं। फिर उसका कारण जानो कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो फिर हम तो वेदांत के विद्यार्थी, इतना तो हम समझ सकते हैं, इतना हम चिंतन मनन कर सकते हैं अपने आप कि भाई शब्द कहाँ से आया, आकाश से। स्पर्श कहाँ से आया? वायु से। रूप कहाँ से आया? अग्नि से, तेज से।
रस कहाँ से आया? जल, जल से। और गंध कहाँ से आई? तो सीधा कहाँ पहुंच गए? पंच महाभूत, है ना। नाम रूप से, इस अनुभव से व्यक्त को हम समझ रहे हैं। देखिए, सीधा हम कहाँ पहुंच गए? पांच पंच महाभूत। तो पांच महाभूत कहाँ कहाँ से आए? आकाश। आकाश से बाकी के चार महाभूत। आकाश कहाँ से आया? अव्यक्त। अव्यक्त कहाँ से आया? आत्मा। वेरी गुड। स्तुति किसकी हो रही है? भगवान की। आत्मा माने कौन? वही चैतन्य स्वरूप, परमात्मा स्वरूप। भले श्री कृष्ण हो, भले द्वारका में स्तुति हो रही है, श्री कृष्ण की स्तुति हो रही है, लेकिन उसका पारमार्थिक स्वरूप, श्री कृष्ण भी एक उपाधि है ना। वो भी पांच महाभूत से जोड़ी है। पंच महाभूत अव्यक्त से जुड़ा है। अव्यक्त किसकी विभूति है? किसकी शक्ति है? वही चैतन्य की। तो जो आत्मा स्वरूप है वही चैतन्य भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए कह तुम माया, हे भगवान आपने अपनी माया से। माया का स्वभाव क्या है? माया का स्वरूप क्या है? त्रिगुणात्मिका माया। शब्द कौन से तीन गुण? सत्व, रजस और तम। त्रिगुणया माया आत्मनि दुर्विभाव्यम व्यक्तम सृजसी अवसी लुम्पसी। ये संस्कृत आपको तो पता नहीं होगा कि सृजसी माने क्या, अवसी माने क्या, लुम्पसी माने क्या। तो सृजामी, इसका अर्थ है मैं सर्जन करती। लेकिन सृजसी, इसका अर्थ क्या होता है? भगवान आप सर्जन करते हो। द्वितीय पुरुष एक वचन। ये भगवान आप सर्जन करते हैं। सृजसी आप सर्जन करते हैं। किसका? व्यक्त का। व्यक्त माने ये सृष्टि जगत। हे भगवान आप इस जगत का, सृष्टि का सर्जन करते हो। अवसी, अवसी माने यू प्रोटेक्ट, रक्षा करना, पालन करना। भगवान का स्वभाव क्या है? सर्जन करने के बाद सृष्टि का पालन करना। देखिए, हमको लगता है कि हम सत्संग कर रहे हैं, हम कुछ अच्छी चीज सीख रहे हैं, हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये किसके बारे में हम सोच रहे हैं? अपने बारे में। मेरा भी सर्जन हुआ है कि नहीं? मैं भी एक सृष्टि का भाग हूं कि नहीं? मेरा भी सर्जन है। मेरा पालन होता है कि नहीं होता है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो भी सृष्टि में जन्म लेता है उसका पालन होने की व्यवस्था है कि नहीं है? तो कहाँ है ईश्वर बताओ? ऊपर स्वर्ग में है। हमें उसके लिए कोई विशेष समय निकाल के उसकी भक्ति करना है? ये अपने जीवन के बारे में हमें सोचना है, दर्शन करना है, ध्यान से देखना है कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। ईश्वर को हम उसका तिरस्कार कर देते हैं, ऐसा नहीं सोच के मुझे जो करना है वही मैं करूंगी। मेरी बुद्धि में जो सोचा है, मेरी जो प्लानिंग है, उसी को ही मैं फॉलो करूँ। इसका नाम है संसार। अपने कर्मों से हम ऊपर नहीं आते। मुझे आज ये करना है, मुझे वो करना है, कल ये किया था, आज ये करना है, कल वो करेंगे। हमें यही प्रिय है। तो इस क्षण भी परमात्मा तत्व को हम एंजॉय कर सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि ही हमको विपरीत दिशा में ले जाती है। फिर हम कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, मिलता ही नहीं, समय मिलता नहीं है भगवान की भक्ति के लिए, ध्यान के लिए। कब ध्यान में बैठे, कब ये करे, कब वो करे। फिर आज तो समय निकाल के मैंने ये किया, वो किया, आज तीर्थ यात्रा में जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है। तो फिर भगवान के लिए विशेष समय निकाल के हम कुछ करेंगे और सोचेंगे हमने कुछ किया। क्या आपको लगता है कि ये सही है? तिरस्कार कर रहे हैं। बाकी के समय हम भगवान को एंजॉय कर सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं। ये ज्ञान का प्रभाव, ज्ञान ये कराता है। लेकिन हम उसका रस नहीं लेते। सत्संग की महिमा यही है।
श्रेष्ठ साधन परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा के दर्शन का, परमात्मा के अनुभव का श्रेष्ठ साधन, क्योंकि हमारी बुद्धि को खोल देता है, विचारधारा को बदल देता है। हाँ भाई, बात तो सही है। हमारे सभी कर्मों में भगवान की अनुभूति ही हो रही है, उसको देखना है। क्यों हम भगवान को दूर रखते हैं? क्यों हमारे अपने संसार को पकड़ के हम रो रो के फिर दुखी होते हैं? हमारा ही दोष है ना इसमें। फिर हम कहेंगे हम क्या करें, माया के प्रभाव में है, हमारी ये स्थिति है, हमारा वो स्थिति है। जीवन तब पूरा पूर्ण हो जाता है, समय ही नहीं रहता फिर। तो ज्ञान कितनी कीमती चीज है। और कोई भी ग्रंथ ले लो आप, उपनिषद, भगवत गीता, भागवत, सब में यही महिमा है भगवान। बस हमारी बुद्धि की तरफ देखने लगे। कब होगा ऐसा? जब हम खुद प्रयत्न करें कि समझेंगे हम कि संसार कहीं बाहर है ही नहीं, संसार मेरी बुद्धि में ही है, और वो परमात्मा दर्शन को ढक देता है। यही संसार, वो हमें परमात्मा का दर्शन नहीं करने। हमारी ही बुद्धि हमें अपना ही स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप माने अपना खुद का जो उत्तम स्वरूप है, परम स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उसका दर्शन नहीं करने देती। कौन हमारी बुद्धि को कौन समझाए? हमें हमें ये प्रश्न है कि मेरी बहू की बुद्धि को कौन सुधारे? कि हमारे स्वजनों की बुद्धि को कौन सुधार सके? हमारा ये प्रश्न है, हमारा दुख यही है। वो नहीं समझती, वो नहीं समझती। बात सही है व्यवहार में, लेकिन वो व्यवहार मुझे दुखी कर रहा है, क्योंकि मेरी बुद्धि को मैं नहीं सुधारती। अगर मैं अपनी बुद्धि को रास्ता दिखाती हूँ, बदल देती हूँ, वही मेरे हाथ में है। दूसरे की बुद्धि तो हम बदल नहीं सकते, तो उसको छोड़ो। लेकिन उसके कारण मैं क्यों दुखी हूँ? तो अपनी बुद्धि को सुधार लो, बदल लो। सच है, उसका दर्शन के काबिल बनाओ अपनी बुद्धि को, बहुत जरूरी है। एक छोटी सी स्तुति देवताओं जो कर रहे हैं, उसमें पूरा दर्शन अभिव्यक्त। ये रहस्य क्या है, जगत का रहस्य क्या है? हे भगवान, आपने ये बनाया है। आपने बनाया है मतलब, इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ जो भी है वो परमात्मा का सच है। चाहे वो मेरी बुद्धि हो, मेरा शरीर हो, मेरी उपाधि हो, या कोई जड़ पदार्थ हो, सभी भगवान का ही बनाया हो। फिर उपनिषद में तो आप पढ़ते ही हैं कि भगवान खुद बन गया। बनाया मतलब ऐसा नहीं कि बना के वो छिप गया, ऐसा सृजन तो है नहीं। बना के खुद ही सर्वत्र सभी उपाधि में उपलब्ध। तो एक ऐसी दृष्टि हमारी आ जाए, तीव्र बुद्धि, दृष्टि मतलब आंखों की दृष्टि नहीं, अपनी बुद्धि शक्ति, तो ऐसे जड़ पदार्थ में भी हमें किसका अनुभव हो सकता है? ईश्वर। बस इतना ही जरूरी है, और कुछ नहीं करना है। एक समझ आ जाए, फिर हमें अपने आप समझ में आएगा कि मेरी बुद्धि में बाकी जो कुछ चल रहा है, उसका नाम संसार। इसके सिवा जो भी चल रहा है, क्या चल रहा है? मैं, मेरा, मैं, तू, इसी का नाम संसार। ऐसी कोई चीज है ही नहीं। मैं नाम की कोई चीज नहीं है, तू नाम की कोई चीज नहीं है, तो फिर मेरा तेरा कैसे हो सकता है? और हमारी बुद्धि में यही संसार भरा पड़ा, जिसमें जिसमें कोई सत्यता। इतना तो हम समझ सकते हैं, इतना ज्ञान तो हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसमें निष्ठा कैसे हो? क्योंकि हमारी जो आदतें हैं पुरानी, अज्ञान को ही मूल बनाकर, आधार बनाकर जीवन जीने की जो आदत है, फिर उसमें हमें परिवर्तन लाना है। वो हम धीरे धीरे ला सकते, लेकिन समझ में बात आ जाए बाद में। तब तक तो श्रद्धा भक्ति करके करके हम थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा कोई सफलता नहीं मिलती, मुश्किल। पर चलो, अभी इतना तो समझ में आ गया कि प्रयोजन तो यही है, धीरे धीरे होगा काम। तो ग्रंथ का तात्पर्य यही है कि हम इस दर्शन को हम प्राप्त करें, इस सत्य को हम समझें।
नहीं समझ सकते हम क्या? नहीं समझ सकते। हमारे पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि नहीं? ये तो भगवान का सृजन है ना। बुद्धि क्या काम है? ज्ञान प्राप्त करना। हम क्यों ऐसा सोचे कि हम नहीं समझ सकते? यही अज्ञान है। फिर बुद्धि भगवान की बनाई हुई है। भगवान का बुद्धि का काम है ज्ञान प्राप्त करना। हम उसका उपयोग करेंगे बुद्धि का, तो जरूर हम सत्य को समझ। तो सृजसी अवसी, अवसी मतलब रक्षा करते हैं। सर्जन करने के बाद आप इसकी रक्षा भी करते हैं। लुम्पसी, लुम्पसी माने उसका लय करते हैं, नाश करते हैं, संहार करते हैं। ये तो काम है भगवान का, और क्या काम है? सर्जन करना, पालन करना और नाश करना। किस प्रकार करते हैं? तद्गुणस्तः, तद्गुणस्तः जिस कार्य के लिए जिस प्रकार का गुण चाहिए उसका आधार लेकर, उसमें स्थित होकर उसको कहते हैं तद्गुणस्तः। तद्गुणस्तः माने सत्व गुणस्तः सृजसी। सर्जन के लिए कौन, हाँ ना, अ, रजोगुण, रजस्तः, रजोगुण में स्थित रह के आप क्या काम करते हैं? सृजसी, सर्जन करते हैं। पहल रजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः। तो रजोगुण का आधार लेके, आश्रय लेके आप सृष्टि का सृजन करते हैं। जन सुख कृते तत्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः। तत्व गुण का आश्रय लेके जन सुख कृते, जिसकी सृष्टि, जिसको जन्म दिया है उनको कैसे सुख उत्पन्न हो, उसका पालन का तरीका यही है, सुख देने का, सुख का अनुभव कराने का। सभी जीवों को सुख का अनुभव कराने के लिए, सुख देने के लिए आप सत्व गुण का आश्रय लेके जना सुख करते हैं। सत्व दुख तो मृडाय न, मृड बन जाते हैं आप, भव बन जाते हैं, मृड बन जाते हैं, महेश बन जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्महसि पदे निस्रे गुण्य शिवाय नमो नमः। तीन गुणों से पर है आप, वो शिव, वही कृष्ण, वही राम। लेकिन आप क्या करते हैं? ऐसे कर्म करते हैं, उत्पत्ति स्थिति लय। किस प्रकार से? अपनी ही माया का अवलंबन लेके। माया किसकी बनी हुई है? त्रिगुणया, तीन गुण से बनी हुई है। कौन से तीन गुण? सत्व, रजस और तमस। तीनों गुण का आश्रय लेके आप ये कार्य करते हैं। आप अपनी त्रिगुणमयी माया से उसी का आश्रय लेकर इस अनिर्वचनीय संसार की रचना, पालन और संहार किया करते हैं। भगवान का कार्य है, दिन रात भगवान यही कार्य करते हैं। न एतैहि भवान अजितः कर्म भी रज्यते। इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी, कर्म करने के बाद भी ये अजित, अजित मतलब जिसको कोई जीत नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता, वो सबको जीत सकता है, ऐसे अजीत। आप इन कर्मों से लिप्त नहीं होते। कर्म भी न रज्यते, क्योंकि आप अजीत हैं। ये कर्म आपको बांध नहीं सकते, लिप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं बांध सकते? यत स्वे सुखे अव्यवहिते अविरतः अनवद्यः। क्यों नहीं बांध सकते? क्योंकि आप स्वे सुखे, स्वे स्वे मतलब अपना, स्वे सुखे सुख स्वरूप में, स्वे सुखे मतलब अपने सुख स्वरूप में ही आप स्थित है। सुख स्वरूप आप है, इतना ही नहीं, अव्यवहित है। अव्यवहित है मतलब जिसमें कोई विभाजन नहीं है, उस जिसमें कोई खंड नहीं है, ऐसा आपका जो अखंड स्वरूप है उसमें ही आप सदा स्थित है। कैसे कोई इसमें
हमेशा स्थित रह सकता है अपने स्वरूप में? किस प्रकार से स्थित रह सकता है? हम ध्यान में बैठते हैं, कभी मान लो हम बैठे, तो अपने स्वरूप में थोड़ी देर के लिए हम स्थित होंगे, बाकी जैसे ध्यान नहीं रहा, ध्यान चला गया, फिर हम दूसरे स्वरूप में आ गए। लेकिन हमेशा के लिए अपने स्वरूप में स्थित तो अगर होना है, क्या उपाय? सिंपल, सिंपल। मैं अगर हमेशा अपने अखंड स्वरूप में स्थित रहना चाहती हूँ, तो एक ही उपाय है, मैं उस अपने स्वरूप को समझूं। हमारी बुद्धि में ऐसा निर्णय है कि मैं मनुष्य हूँ, तो हम उसमें स्थित है। मैं स्त्री हूँ, तो मेरा ये स्वरूप मेरे लिए बन गया। मैं पुरुष हूँ, तो मेरी बुद्धि में मेरा ये स्वरूप बन गया। लेकिन ये स्त्री पुरुष जागृत अवस्था में है, स्वप्न में कुछ और बन जाएंगे, तो उसमें स्थित होंगे। सुषुप्ति में किसी में भी स्थित नहीं होंगे, अव्यक्त में अज्ञान में स्थित हो जाएंगे। तो अखंड स्वरूप में कब स्थिर हो सकते हैं? अखंड मतलब जिसमें कभी कोई खंड नहीं है, च्युति नहीं है। मैं मनुष्य हूँ, तो ये मनुष्य मेरा स्वरूप है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कैसा है? व्यवहित, मतलब जागृत में है, स्वप्न में ना भी हो, और सुषुप्ति में तो उपलब्ध है ही नहीं। कौन सा ऐसा स्वरूप है जो तीनों अवस्था में उपलब्ध है? हाँ, चैतन्य, सच्चिदानंद स्वरूप जो है, उसमें कोई विभाजन नहीं। मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है वो भी ऐसा है, आपका सच्चिदानंद स्वरूप है वो भी ऐसा है, और तीनों लोक में जो भी जीवात्मा है सबका आत्म स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, वो अव्यवहित है। तो भगवान का होगा कि नहीं? तो हम में और भगवान में क्या अंतर हुआ? भगवान इस अपने स्वरूप को, अखंड स्वरूप को, अविभाजित स्वरूप को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उनका अहंकार उसमें ही स्थित है। मैं पूर्ण हूँ। वो अपने आप को कर्ता भोक्ता नहीं समझते हैं, फिर भी कर्म कर रहे हैं। कर्म कर रहे हैं मतलब कर्म के लिए जो निमित्त चाहिए, कर्म आत्मा तो कर ही नहीं सकता है। कर्म किसके द्वारा होता है? माया के, माया मतलब उपाधि, उसके माध्यम से ही कर्म हो रहे हैं। तो जो वो जानते हैं, तो भले उपाधि से कर्म हो, वो कर्म बांधते नहीं है। तो हमारा आत्मस्वरूप भी वही है जो भगवान का है। भगवान को अपने कर्म नहीं बांधते। इतने बड़े बड़े कर्म, उत्पत्ति स्थिति लय, सारे जगत का, सारी सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति लय, ऐसे कर्म भगवान को जब नहीं बांधते, तो हमें अपने छोटे छोटे कर्म क्यों बांधते, जब दोनों का स्वरूप एक ही है? हमें कर्म बांधते हैं, उनको क्यों नहीं बांधते? क्योंकि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, अपने आप को हम कर्ता भोक्ता समझते, इसलिए छोटे से छोटा कर्म भी हमें बांधता। अगर हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, तो भी हमको परेशानी होती, तो भी हमें भुगतना पड़ता है। ऐसा है, तो भी हमें वो स्पर्श करेगा कि मैंने उस दिन बता दिया होता तो अच्छा था, मैंने इसको मदद की होती तो अच्छा था, क्योंकि वो अंदर एक गिल्टी उत्पन्न होती है ना, मैंने ये नहीं किया, नहीं किया, वो भी मुझे दुख देने के लिए निमित्त बन जाता। क्यों हमें कर्म बांधते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में अखंडता नहीं है, हम अपने आप को परमात्मा से जुदा समझते हैं, द्वैत बुद्धि है, अज्ञान है, बस इसलिए हमें अपने कर्म बांधते हैं, और परमात्मा को अपने कर्म नहीं बांधते। दोनों का स्वरूप तो एक ही है, लेकिन यत् स्वे सुखे अव्यहिते अभिरतः अनवद्यः। अनवद्यः मतलब निष्पाप, निरवध्य, जिसमें जिसके स्वरूप में कोई दोष नहीं है, निष्पाप है जो अपना स्वरूप, निष्पाप अपना स्वरूप भी है। यही जानना है कि हम निष्पाप ही है, पवित्र ही है, हम पूर्ण ही है, हम एक अद्वितीय ही है। जो भगवान का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। काम क्या करना है? जानना।
यही अंतर है भगवान के और हमारे बीच। हमारी बुद्धि में अज्ञान है, भगवान अपने ज्ञान में स्थित है। प्रश्न यही एक उठता है कि हम अज्ञान की निवृत्ति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सृष्टि में कौन अज्ञान की निवृत्ति कर सकता है? मनुष्य। हम मनुष्य है कि नहीं? अगर ऐसा कहा होता कि पुरुष ही अपना अज्ञान निवृत्त कर सकते हैं, ब्राह्मण ही अपना अज्ञान निवृत्त कर सकते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अपना अज्ञान निवृत्त कर सकता है, तो हम हमारे पास उपाय नहीं। लेकिन मनुष्य होना चाहिए, फिर वो दिखने में बहुत सुंदर हो, धनवान हो, ब्राह्मण हो, पवित्र कुल का हो, पुण्यशाली हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। पुण्यशाली पापी मतलब आखिर में समझना है बुद्धि, बुद्धि की समझ, अपना इंटेंशन, अपना इरादा, अपना आशय आगे के श्लोक में बताएंगे, वही पाप है। तो कैसे शुद्ध बुद्धि बनाना सिखाएंगे सब। किस प्रकार से जीवन में श्रद्धा का अर्चन करना, इकट्ठे करना, श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा, वो चित्त शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि, मतलब अपने हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा, और उस श्रद्धा में रोज रोज वृद्धि करना हमारा कर्तव्य। इस प्रकार से जीवन जिए, और वो सत्संग से ही होता है, सज्जनों के संग से, सत्संग से, अध्ययन से ही श्रद्धा में वृद्धि होती है। ऐसे श्रद्धावान मन वही अपनी मूड़ी है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति है, वही अपने स्वरूप को जानने का भागीदार बन सकता है, अधिकारी बन सकता है, वही भक्त बन सकता है। ऐसा श्रद्धावान हम बने, अपनी श्रद्धा में वृद्धि करते रहे, इस प्रकार का हमारा पुरुषार्थ बना रहना चाहिए, वही कर्तव्य हमारे जीवन में करते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हमें समझाया गया कि देवता कह रहे हैं कि भगवान आप इतने बड़े कर्म करते हैं, बड़े बड़े, फिर भी आपको आपके कर्म बांधते नहीं है, क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित है, स्थित रह के आप कर्म करते हैं। हमारा स्वरूप भी वही है, लेकिन हम अपने स्वरूप को जानते भी नहीं है, तो स्थिति की तो बात ही क्या है। हम भी रजोगुणी है, सत्वगुणी है, तमोगुणी है, और माया का काम तो एक ही है, लपेट में लेना। किसी को सुला के, अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, किसी को सुला के वो कर्म कराती है, सोते रहो तो वो भी एक कर्म ही हुआ ना, तो गया, हाथ से समय चला गया, आपने कुछ नहीं किया, तो तमोगुण में आप डूब गए। फिर मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये पाना है, वो पाना है, तो कौन से गुण ने आपको लपेट लिया? रजोगुण। इच्छा है प्रकट होती है, दौड़ दौड़ के हम कर्म करते, इसका मतलब हम किसके प्रभाव में है? रजोगुण। सत्वगुण, सत्वगुण के माध्यम से भी माया लपेटती है। मैंने आज ये अच्छा किया, मैंने वो किया, मैं धर्म किया, दान किया, दक्षिणा किया, तपस्या किया, सत्संग किया। तो करे क्या फिर? उपाय तो यही है, सत्वगुण का आश्रय लेके आगे बढ़ना है, लेकिन जानना है कि सत्वगुण भी हमें बांध न दे, हम फंसे नहीं। माया का तो काम यही है, आज आप फंसा सबको बुलाते जीव को और फंसा, तो करती क्या है, अपने स्वरूप की तरफ नहीं देख रही बस, और हम पागलों की तरह अपना समय उसमें ही बिता देते। संतोष मिलता है कि हाँ मैंने आज ये किया, वो किया। भक्ति क्या है वो जानना है, सीखना है। तो आप इन कर्मों से लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप अपने असीम आनंद में मग्न और निर्मल है। अनवद्य मतलब निष्पाप, निर्मल। ये स्तुति हुई भगवान की कि भगवान आप इतने बड़े बड़े कर्म करते हैं, और जीव को तो कर्म पाश से मुक्ति पाने के लिए आपकी चरण में आना पड़ता है। तो क्या अंतर है? दोनों का स्वरूप तो एक ही है, फिर ऐसा क्यों है? तो ये ज्ञान और अज्ञान। शुद्धिर्नृणाम न तु तथेड्य दुराशयानाम।
विद्याश्रुताध्ययनदानतपक्रियाभिः तत्त्वात्मनामृपबते यशसि प्रवृद्धः तत्त्वात्मनामृषभते यशसि प्रवृद्धः तच्छ्रद्धया श्रवणसंवृतया तथा स्यात्। हे परम पूज्य प्रभु, जिनके मन मलिन है उन लोगों की विद्या, शास्त्र श्रवण, स्वाध्याय, दान, तप और क्रिया से वैसी शुद्धि कदापि नहीं हो सकती है जैसी कि हे श्रेष्ठ सत्पुरुषों की अति श्रद्धा पूर्वक सात्विक बुद्धि से आपके परम परम पावन यश के श्रवण से होती है। भागवत है ना, कौन पुण्य न श्रवणम क्रिया, क्यों इसकी महिमा है श्रवण की, और वो भी किसकी श्रवण, परमात्मा किसका श्रवण, परम पावन यश, भगवान का पावनकारी यश, उसका श्रवण किस प्रकार से, सत्पुरुषों की सात्विक बुद्धि से, शास्त्र का आधार तो समझ ही लेना है, शास्त्र की मदद से, लेकिन गुरुमुख से, सात्विक सत्पुरुषों की बुद्धि से, सात्विक बुद्धि से और श्रद्धा पूर्वक, कंडीशन क्या है, श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा से भगवान के पावन यश जो भी है ग्रंथ के अंदर, भागवत के अंदर, रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर, उपनिषद के अंदर, सर्वत्र भगवान की ही गाथा है, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं का वर्णन है, भगवान के स्वरूप का वर्णन उपनिषद के अंदर है, और बाकी भागवत और रामचरितमानस में भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का चिंतन है, वर्णन है। तो उनका श्रवण पूर्ण श्रद्धा से भगवान के इस पवित्र यश का अगर श्रवण करते हैं तो ही मन की शुद्धि होती है। उससे ही चित्त की शुद्धि होती है, क्योंकि चित्त मलिन है जिनका, अगर श्रवण नहीं है जीवन में, सत्संग नहीं है, अगर वो व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि मैं विद्या प्राप्त कर लूंगा अपने आप, शास्त्र का श्रवण करूंगा, ये शास्त्र श्रवण और भगवान के गान का, भगवान के यश का श्रवण, उसमें अंतर। शास्त्र हजार प्रकार के हैं, तो खाली जिसमें भगवान निमित्त नहीं है, भगवान विषय नहीं है, ये भक्ति ग्रंथ है ना, इसलिए मात्र तत्व का खाली श्रवण करने से चित्त की शुद्धि नहीं। भागवत में तो कहना ही पड़ेगा, केवल तत्व का श्रवण करने से चित्त की शुद्धि नहीं होती। स्वाध्याय कितना भी स्वाध्याय कर लो, दान कर लो कितना भी, तप कर लो, और जो भी यज्ञ याग आदि क्रिया कर्म कांड, उससे वैसी शुद्धि नहीं हो सकती है जैसी शुद्धि पूर्ण श्रद्धा से भगवान के यश, भगवान की लीलाओं की, उनके श्रवण से जो शुद्धि होती है, ऐसी शुद्धि किसी से नहीं होती। तो ये सब नहीं करना है जीवन में, विद्या प्राप्त नहीं करनी है, शास्त्र का अध्ययन नहीं करना है, स्वाध्याय नहीं करना है, दान तप क्रिया नहीं करना है, तो वो तो जीवन ही है। लोग ऐसा कहते हैं उसकी जरूरत नहीं है, दान की जरूरत नहीं है, तो वो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि कुछ किसी को कुछ देना नहीं। सबसे बड़ी रुचि इसमें ही होती है, दान किसी को देना नहीं हो बस। दान की महिमा नहीं जानते हम, दान किसको कहते हैं वो भी नहीं जानते। दूसरे धर्म में
तरह से जानते। मुस्लिम, क्रिश्चियन उसमें तो हर महीने अपना एक जो इनकम है उसका 10% वो दे ही देते, प्रेम से देते। लेकिन हमारे यहाँ दान का इतना महत्व नहीं, और विद्या के लिए तो बिल्कुल नहीं। बहुत कुछ सीखना है, दान की महिमा क्या है, दान क्यों करना चाहिए, कैसे हम आगे आ सकते हैं। तो संसार में से मुक्ति नहीं मिलती है। पुण्य तो अलग चीज है, पुण्य मिलता है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन तप का महिमा क्या है, तीर्थ यात्रा का महिमा क्या है, किसको तीर्थ यात्रा कहते हैं, किसको दान कहते हैं, किसको स्वाध्याय कहते हैं, यज्ञ याग आदि का स्वरूप क्या है। तो यही तो जीवन है। भगवान गीता में कहते हैं ना, न त्याज्यम, कभी भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? कारण भी बताते हैं भगवान। पावनानि मनीषिणाम, वो तो हर एक का कर्तव्य। पावनानि मनीषिणाम मतलब यही जीवन है। ये इस ऐसे कर्म से ही जीवन देदीप्यमान होता है। तो क्या फर्क है, संसारी जैसा जियो और ऊंची ऊंची क्या बोलते हैं उसको, कल्पना है, अपेक्षा रखो, ये ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं। अपने जीवन में जब तक ये दिव्यता ना आए, पूर्णता ना आए, तब तक मोक्ष का रास्ता खुलता। तो ये जब कहा कि भी इससे चित्त की शुद्धि नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कर्म नहीं चाहिए। वो होगा तभी धीरे धीरे भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, फिर सत्संग की व्यवस्था होगी, भक्तिपूर्ण भगवान को उनका सेवन कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए, उसके प्रति प्रीति। यश गान का श्रवण का महिमा क्यों सुनाते हैं? किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से हमारी संसारी बुद्धि में, हमारे संसारी हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भाव, प्रेम भाव प्रकट। इतना प्रेम हमें पैसे के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए है, से ऊपर उठ के हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो। मतलब वैराग्य तो होना ही चाहिए, वैराग्य के बिना भक्ति नहीं है, चित्त की शुद्धि नहीं है। ये समझाने के लिए ये कहा गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।